जय गौ माता दी भाई। आज अपनी हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद भाई आप हरियाणा जीके क्लास ले रहे हैं। उसका कारण था गेहूं का सीजन, जिसके कारण आप क्लास नहीं ले पा रहे थे भाई। ठीक है, क्योंकि थोड़ा गेहूं के सीजन में बिजी थे भाई। तो अपनी नेक्स्ट क्लास आज हरियाणा जीके की। एक बार अगर क्लास पसंद आए भाई, प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, और क्लास को शेयर जरूर कराया करो। और आपने इसके चैनल को पर अभी हरियाणा कृषि एवं पशुपालन, जो हरियाणा पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी क्लास आपने शुरू कर दिया भाई। ठीक है, जो भी हरियाणा पुलिस से संबंधित विद्यार्थी है, बच्चा है, उसको भाई क्लास यह जरूर शेयर कर देना। एक बार कृषि एवं पशुपालन वाली आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार इस क्लास को स्टेटस जरूर लगाए और अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास कृषि एवं पशुपालन का कंटेंट पहुंच के भाई। तो अपनी क्लास नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की भाई। करंट अफेयर भी कराएंगे जल्दी। ठीक है, तो आप निश्चित रहिए इस चैनल के ऊपर आपके लिए हरियाणा सिटी 2024 की बिल्कुल तैयारी कराएंगे हम। ठीक है, तो हरियाणा जीके में आज का टॉपिक है हरियाणा के राज्यपाल भाई, और हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो कृपया करके ध्यान दे और अपने कॉपी के ऊपर नोट्स बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों के अंदर एक राज्यपाल होता है मुख्यमंत्री के ऊपर, जो राज्य का शासन देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हरियाणा बना 1966 के अंदर, कब बना 1966 के अंदर, उस समय हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे भाई, तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, और ये कहां के थे, यूपी के थे भाई। कहां के थे, यूपी के। यूपी के अंदर कहां पर, बिजनौर के रहने वाले थे भाई ये धर्मवीर। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने मंथ का रहा, लगभग 10 महीने का इनका कार्यकाल रहा भाई, 1966 से लेकर 1967 तक भाई, यानी लगभग 10 महीने हरियाणा के राज्यपाल रहे धर्मवीर, और हरियाणा के पहले राज्यपाल थे भाई धर्मवीर। कहां के थे, यूपी के, और यूपी में कहां पर, बिजनौर के अंदर थे। ठीक है, कर लोगे, और लगभग 10 महीने। उसके बाद दूसरे हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई, दूसरे हरियाणा के राज्यपाल थे बीएन चक्रवर्ती, और वेरी इंपॉर्टेंट है जो वही बताएंगे, बीएन चक्रवर्ती हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे भाई, चक्रवर्ती। ठीक है, बीएन चक्रवर्ती हरियाणा के क्या थे, दूसरे राज्यपाल थे। दूसरे राज्यपाल थे, तो सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है भाई, सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का है, बीएन चक्रवर्ती का। ठीक है, 1967 से लेकर लगभग ये रहे 1975 तक भाई। कब तक, 1976 तक ये इनका शासन रहा है। 1967 से 1976 तक भाई बीएन चक्रवर्ती यहाँ के क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, और सबसे लंबा कार्यकाल था बीएन चक्रवर्ती का। यही आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के किस राज्यपाल का सबसे कम कार्यकाल था, तो आप उत्तर दोगे ओम प्रकाश वर्मा भाई। ओम प्रकाश वर्मा हरियाणा के सबसे कम कार्यकाल रहा है, यानी वो केवल 5 दिन का, केवल 5 दिन का इनका कार्यकाल रहा भाई ओम प्रकाश वर्मा का, या ओपी वर्मा भी लिखा आ सकता है भाई। ठीक है, कर लोगे। तो कब से कब तक रहे ये, इनका कार्यकाल 2 तारीख 7वां महीना 2004 से, ठीक है, 7 तारीख और 7वां महीना 2004 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। केवल 5 दिन में इनका कार्यकाल रहा भाई। ठीक है, कर लोगे। तो सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का हरियाणा के अंदर, बीएन चक्रवर्ती का 1960 से 1976 तक, और सबसे कम कार्यकाल किसका है, ओपी वर्मा या ओम प्रकाश वर्मा का, केवल 5 दिनों का, 2/7/2004 से 7/7/2004 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है भाई, इसे अगर नोट कर लो एक बार। इसे अगले कर दो साफ। तो हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत मनोनीत किया जाता है भाई,
हरियाणा के अंदर राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत मनोनीत किया जाता है? तो आर्टिकल 155 के तहत हरियाणा में राज्यपाल मनोनीत किया जाता है भाई। ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत हरियाणा में राज्यपाल मनोनीत किया जाता है 155 के तहत। और कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल क्या होता है? राज्य का मुख्य होता है। आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल राज्य का क्या होता है? मुख्य होता है भाई। कर लो भाई, ये भी ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 155 के तहत हरियाणा में राज्यपाल यानी किसी भी राज्य में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 153 के तहत राज्य का मुख्य कौन होता है? राज्यपाल होता है। कर लो भाई, हरियाणा के अंदर राज्यपाल का अगर आपसे पूछ लिया जाए भवन कहां पर है, आएगा भाई एक बार क्वेश्चन है एचएससी के अंदर, राज्यपाल का हरियाणा के अंदर राजभवन कहां पर है? तो चंडीगढ़ में है भाई। कहां पर है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के सेक्टर 6 में। ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल का राजभवन कहां पर है? चंडीगढ़ में है और सेक्टर 6 के अंदर है भाई। कर लोगे? उसके बाद अच्छा, अब वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल भाई वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय है। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है। कौन से नंबर के है? 18वें नंबर के। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल है। यही आपसे पूछ लिया जाए बंडारू दत्तात्रेय कहां के है, तो आप बताओगे भाई तेलंगाना के हैं। तेलंगाना के हैं, और तेलंगाना में कहां पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में इनका निवास स्थान है भाई बंडारू दत्तात्रेय का। ठीक है, 18वें नंबर के राज्यपाल है। ठीक है, और इनका जन्म 1947 के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 1947 में इनका जन्म हैदराबाद के अंदर हुआ है बंडारू दत्तात्रेय का। ठीक है, उसके बाद ऐसे 2 राज्यपाल रहे के जो हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कौन से हैं भाई? हरियाणा के ऐसे 2 राज्यपाल जो हाई कोर्ट के भी क्या रहे हैं? हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे हैं भाई। वे कौन है? सुरजीत सिंह संधावलिया। कौन कौन से? सुरजीत सिंह संधावलिया। ठीक है, और रणजीत सिंह भाई। ऐसे 2 राज्यपाल हैं जो हरियाणा के भी और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, रणजीत सिंह और सुरजीत सिंह संधावलिया। कर लोगे? उसके बाद हरियाणा की पहली महिला उपराज्यपाल चंद्रावती थी भाई। चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला उपराज्यपाल कौन थी? चंद्रावती थी। तो किसी भी राज्य की पहली महिला उपराज्यपाल कौन थी? चंद्रावती थी। कर लोगे? ठीक है, तो कॉपी पे भाई अपने अपने पे उतार लियो। अच्छा, हरियाणा की पहली महिला उप राज्यपाल कौन थी? उप राज्यपाल चंद्रावती थी। कहां की रहने वाली थी ये? भिवानी की। और भिवानी में कौन सी जगह? डालावास। कौन सी है? डालावास। ठीक है, हरियाणा की या किसी भी राज्य की पहली महिला उपराज्यपाल कौन है? चंद्रावती। और भिवानी के अंदर कहां की रहने वाली है? डालावास की। ठीक है, और ये पुंडुचेरी की भी राज्यपाल रही है भाई। कहां की? पुंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है भाई यू, यहाँ की भी क्या रही है? या राज्यपाल रही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ व्यक्ति भी है हरियाणा के जो बाहर के राज्यों के राज्यपाल भी है, जैसे गणेशी लाल हरियाणा के हैं भाई। ये कहां के हैं?
सिरसा के हैं। कहां के हैं? सिरसा के हैं गणेशी लाल। ठीक है, और राज्यपाल कहां के हैं? ये उड़ीसा के हैं। कहां के हैं? उड़ीसा के वर्तमान में क्या है? ये राज्यपाल है गणेशी लाल। और उसके बाद आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत। ये कहां के हैं भाई? पानीपत के हैं। पानीपत के हैं। ठीक है, आचार्य देवव्रत। और कहां के राज्यपाल है वर्तमान में? गुजरात के राज्यपाल हैं भाई। गुजरात के राज्यपाल हैं वर्तमान में। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के भी रहे हैं भाई। कहां के? हिमाचल प्रदेश के भी इससे पहले ये राज्यपाल रहे हैं। गणेशी लाल सिरसा के हैं जो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ये हरियाणा के व्यक्ति हैं जो बाहर के राज्यों के राज्यपाल हैं। इस जैसे गणेशी लाल कहां के हैं? सिरसा के। और कहां के राज्यपाल हैं? उड़ीसा के। आचार्य देवव्रत कहां के हैं? पानीपत के। और कहां के राज्यपाल हैं? गुजरात के वर्तमान में। इससे पहले कहां के रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के। तो लोग एक है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, ठीक है, कहां के? रोहतक के संगी गांव के। कहां के रहने वाले हैं भाई? ये रोहतक के संगी गांव है। ठीक है, वहां के रहने वाले हैं। और वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल है भाई। कौन से के? केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और इससे पहले गुजरात के भी रह चुके हैं भाई। ठीक है, किसके? गुजरात के भी। गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके हैं। स्वरूप सिंह शिक्षाविद थे भाई ये। ठीक है, और कहां के थे? रोहतक के संगी गांव के। और वर्तमान में कहां के राज्यपाल है? केरल के। और पहले कहां के थे? गुजरात के। और एक भाई जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री हरियाणा कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत, शॉर्टकट लिख सकते हैं भाई, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। वो भी इसके अलावा दो राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के भाई, ठीक है, और उड़ीसा के। और उड़ीसा के दो व्यक्ति जो उड़ीसा के राज्यपाल बन चुके हैं हरियाणा से। एक तो गणेशी लाल है, एक थे भाई पहला भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और कहां के रहे वो? मध्य प्रदेश के और उड़ीसा के। कर लोगे तो ये कुछ व्यक्ति थे जो हरियाणा के बाहर के भी राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन क्या है भाई? जब करते साहब भाई, राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब किसी राज्य में अगर कोई भी सरकार ना बना सके, जैसे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं, अगर कोई भी अपना बहुमत साबित ना कर पाए कोई भी पार्टी, यानी 46 का बहुमत होता है। कितना का? हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं। ठीक है भाई, और 90 में से कितनी बहुमत के लिए सीट चाहिए? 46 सीट चाहिए। अगर कोई पार्टी यह आंकड़ा ना छू पाए तो उसके अंदर अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना शासन लगा सकता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। तो भारत के अंदर किस राज्य में अब तक सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगे हैं? तो है भाई पंजाब। कौन सा है? पंजाब। और पंजाब राज्य में ही पहली बार राष्ट्रपति शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कर लोगे। तो हरियाणा के अंदर भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 3 बार। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब राष्ट्रपति अपने ही से उस राज्य का शासन करता है सीधे तौर पर। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था भाई? 1967 के अंदर लगा था। कब लगा था? 1967 के अंदर लगा था, यानी 21 नवंबर 1967 से, ठीक है, 22 मई 1968 तक, 22 मई 1968 तक हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है। यानी 21/11/1967, यानी 11 दूनी 22, एक कम कर लियो भाई, 21/11/1967 से या उड़ा कर लो 11 दूनी 22। ठीक है, और मई कौन सा दिन हो गया? 5वां, और 1968 तक हरियाणा में क्या रहा? राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 21/11/1967 से
और 22/5/1968 तक हरियाणा के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन लगा। और कितने दिन का लगा? लगभग 202 दिन का भाई हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन रहा। तो अगर पूछे कि हरियाणा के अंदर 3 राष्ट्रपति शासन लगे हैं, उनमें सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा था? तो यही होगा भाई सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर ये था भाई। तो इस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? इस समय हरियाणा के राज्यपाल अभी बताया आपको 1967 से 1976 तक कौन रहे थे? बीएन चक्रवर्ती, जिसका सबसे लंबा कार्यकाल था। तो हरियाणा के अंदर जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? बीएन चक्रवर्ती। बीएन चक्रवर्ती उस समय हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल थे भाई। कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद इस समय पीएम कौन थी भाई? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी, ठीक है। और अगर आपसे इस समय राष्ट्रपति पूछा जाए कौन था हरियाणा के, जब हरियाणा के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन था भाई? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे भाई। जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे। अगर आपसे हरियाणा के अंदर पूछ लिया जाए इस समय सीएम कौन था तो कौन था भाई? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह उस समय क्या थे? हरियाणा के अंदर सीएम थे भाई। तो ये था हरियाणा के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन, जब सीधे तौर पर राष्ट्रपति उस समय राज्य का शासन करता है। तो 21/11/1967 से 22/5/1968 तक लगता है, लगभग 200 दिन का लगता है। यानी सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर पहला ही शासन था भाई, ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, यहाँ एक कम कर लेना, 1960 से 1968 और 5वां महीना, ठीक है, लगभग 200 दिन का। उस समय हरियाणा के अंदर राज्यपाल कौन थे? बीएन चक्रवर्ती। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और हरियाणा के सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे भारत के अंदर? जाकिर हुसैन थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हरियाणा में 22/5/1968 को राष्ट्रपति शासन हट जाता है, तो उस समय हरियाणा के सीएम कौन बनते हैं? बंसी लाल भाई, ठीक है। कौन बनते हैं? बंसी लाल उस समय हरियाणा के सीएम बनते हैं तुरंत राष्ट्रपति शासन हटने के बाद। और इन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 1970 में क्या वो आई थी भाई? बिजली हरियाणा के अंदर, ठीक है। क्या आई थी? बिजली। और सड़कों का यानी राष्ट्रीय परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 के अंदर हरियाणा के अंदर। किसके काल में? बंसी लाल के काल में। हरियाणा के अंदर 3 लाल हुए हैं, बंसी लाल, देवीलाल और बजन लाल। उसके बाद छोटा लाल कौन था? नौ लाल, जिसको क्या बोला जाता रहा? हेडमास्टर भाई। हरियाणा क्या बोला जाता रहा? हेडमास्टर। स्ट्रिक्ट फैसले लेकर था भाई यूं बंदा। जैसे कि अभी अभी घोषणा की है कांग्रेस सरकार ने, कहा है कि महिलाओं को, प्रत्येक महिला को ₹1,00,000 देंगे। लेकिन हमारे हरियाणा के हेडमास्टर क्या कहते हैं इन लोगों को कि कुल ही यही बजट 46 करोड़ है भारत का, उससे ज्यादा बजट तो आप लोगों ने बिठा दिया। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनकी पेंशन कहां से आएगी? क्योंकि वित्त मंत्री था भाई, मुख्यमंत्री जो खट्टर था। और इन्होंने अपनी क्या किया भाई? जब इस्तीफा दिया सीएम से तो अपनी जो भी संपत्ति थी वो पूरी पुस्तकालयों और दान कर दिए भाई। अब इनके पास कुछ नहीं है, एक सिर्फ अपना जहां सरकारी आवास है उसके अलावा भाई, ठीक है। करने में उसके बाद सेकंड राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर राजेंद्र सिंह। साफ कर देना, ये उतार ले गए। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर कब लगता है भाई? 1977 में। कब लगता है? 1977 में। यानी 30 अप्रैल 1970 को हरियाणा के अंदर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। और 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक भाई। यानी क्या करोगे? यहां कर लोगे अप्रैल चौथा मंथ और ये 6, ठीक है। यानी 20 में 10 30 में से 10 माइनस करोगे यानी 20। और 1977 सेम है और 4 का क्या हो जाएगा? 6। यानी 30 4 1977 से 20 6 1977 के अंदर हरियाणा के अंदर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 52 दिन का भाई। तो सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन यही होता है भाई हरियाणा के अंदर, ठीक है। 52 दिन का हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है भाई। और इस समय हरियाणा के अंदर सीएम कौन थे भाई?
बनारसी दासगुप्त, बनारसी दास गुप्त भाई, गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता इस समय राणा क्या थे, सीएम थे 1977 में, जब दूसरी बार राणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। और राज्यपाल जयसुख लाल हाथी, जयसुख लाल हाथी राणा के क्या थे, राज्यपाल थे उस समय जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और पीएम कौन था भाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई उस समय क्या थे, पीएम थे। और राष्ट्रपति कौन था, बीडी जती भाई, राष्ट्रपति कौन था, बीडी जती। ठीक है, हरियाणा के अंदर सीएम कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। जब 30/4/1977 और 20/4/1977 को दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा 52 दिन का, उस समय सीएम कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। और राज्यपाल कौन थे, जयसुख लाल हाथी। और पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। और राष्ट्रपति कौन था, बीडी जती भाई। ठीक है, कौन था, बीडी जती। कर लोगे, ये था हरियाणा के अंदर दूसरा राष्ट्रपति शासन। और इसके बाद जब ये राष्ट्रपति शासन हट जाता है तो सीएम कौन बनता है हरियाणा के अंदर भाई, तो देवीलाल। कौन बनते हैं, देवीलाल हरियाणा के क्या बनते हैं, सीएम, जब ये राष्ट्रपति शासन हट जाता है। ठीक है भाई, कर लोगे। उसके बाद तीसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर क्या करोगे, 6 अप्रैल, ये कब लगेगा, 30 अप्रैल को, वो कब लगेगा, 6 अप्रैल 1991 के अंदर तीसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लग जाता है भाई, 6 अप्रैल 1991 को, 6 अप्रैल 1993 को अंदर हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और कब तक, 22 जुलाई, बस थोड़ा रह गया भाई, 1991 तक दूसरा राष्ट्रपति शासन रहता है भाई। तो तीसरा कौन सा, तीसरा 6 अप्रैल 1991 और 22 जुलाई 1900, ये भी क्या भाई, 7। ठीक है, उसमें क्या था, 6 था। ठीक है, तो 6/4/1991 से 22/7/1991 के अंदर दूसरा तीसरा राष्ट्रपति शासन भाई, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इस समय कौन था भाई, राज्यपाल, हरियाणा के अंदर राज्यपाल था धनिक लाल मंडल, धनिक लाल मंडल हरियाणा के क्या थे, राज्यपाल। और सीएम कौन थे, ओपी चौटाला, सीएम कौन थे, ओपी चौटाला। ठीक है, चौटाला। और बाद में सीएम कौन बनता है भाई, बाद में सीएम बनते हैं भजनलाल। कौन बनते हैं, जब ये राष्ट्रपति शासन हट जाता है। ठीक है, कौन बनते हैं, भजनलाल। और राज्यपाल कौन थे, धनिकलाल मंडल। और सीएम कौन थे, ओपी चौटाला। बाद में कौन बने, भजनलाल। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन था, आर वेंकटन रमन भाई, आर वेंकट रमन उस समय क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। और पीएम कौन थे, राजीव गांधी भाई। पीएम तो पीवी नरसिम्हा राव था, पीएम कौन था, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, जिसको हाल ही में क्या दिया गया है, भारत रत्न भाई। क्या दिया गया, भारत रत्न। पीएम कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, बाद में कौन बने, चौधरी बंसीलाल सीएम बनते हैं। 6 अप्रैल 1991 के अंदर हरियाणा के अंदर तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। कब तक, कब, 22/7/1991 तक। राज्यपाल धनिकलाल मंडल था उस समय। और सीएम कौन था, ओपी चौटाला। और बाद में सीएम कौन बनता है, भजनलाल। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन था, आर वेंकट रमन। और पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और इनको हाल ही में क्या दिया गया, भारत रत्न। ठीक है, 5 सदस्यों को भारत रत्न मिला है। ठीक है, ये थी भाई आज की अपनी हरियाणा जी की क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार शेयर जरूर कर दे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपने देखा होगा कृषि एवं पशुपालन की क्लास शुरू कर दी है भाई पुलिस वालों के लिए, तो कृपया उस क्लास को जरूर देखें भाई। और अगर आप लोग बोलोगे तो उस क्लास को भी आप बोर्ड पे करा देंगे, या नोट्स के साथ ही, जो आप जैसा कहोगे। ठीक है, तो एक बार क्लास को सब्सक्राइब कर दे और चैनल को भी और शेयर कर दे भाई। ठीक है।